थोड़ी सी आप इधर नज़र डालो पहले, क्योंकि हो सकता है कि ये स्कूल आपको थोड़े दिनों बाद देखने के लिए ना मिले। लेकिन विद्यालय से ज्यादा मंत्रालय को प्राथमिकता दी जाती है हमारी सरकारों के द्वारा। ये बात मैं वीडियो के अंत तक आपको समझा दूंगा ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। इससे पहले हम एक बार प्राइमरी स्कूल का टूर करने चलते हैं, फिर आपको अंदर से खुद ही गुस्सा आ जाएगा। नमस्ते भारत। स्कूल ठीक करो आंदोलन चल रहा है जोरों शोरों से। कई सरकारी स्कूलों में कैमरे ले लेके घुस जा रहे हैं बहुत सारे लोग, और ये जो सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, ये भी बहुत सारी जगह जा रहे हैं। स्कूल ठीक करो आंदोलन केवल मेरा आंदोलन नहीं है, इनका आंदोलन नहीं है, आपका आंदोलन नहीं है, ये भारत के भविष्य का आंदोलन है। मैं भी एक स्कूल में गया था, अभी उसकी हालत आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा स्कूल ठीक करो आंदोलन इतना जरूरी है कि बेसिक शिक्षा अगर कोई भी स्टूडेंट पाएगा तभी वो देश का भविष्य निर्माण कर पाएगा। बेसिक सिविक सेंस डेवलप होते हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से। दूसरों की इज्जत कैसे करनी है सही मास्टर वो भी सिखाते हैं। देश के लिए या देश के प्रति किस तरीके से काम करना है वो भी स्कूलों में सिखाया जाता है। अब योगी जी कुछ कह रहे हैं, पहले इनको सुनते हैं। अरे केवल उसी में नहीं, बेसिक शिक्षा परिषद का ही आप देखें। हाँ दिखाओ बेसिक शिक्षा परिषद। आज ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे जी, वीडियो बनाया भी, अभी दिखाने वाला हूं। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से। हाँ क्या क्या किया आपने बताओ? ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल हाँ बोलो। ये अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया। अच्छे फ्लोरिंग बनाने में योगदान दिया इन्होंने। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए, अलग अलग टॉयलेट बनवा दिए बालक बालिकाओं। पेयजल की व्यवस्था दी है, पेयजल की व्यवस्था भी है। ठीक है। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है। स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल लाइब्रेरी भी दी है। चलो चल के देखते हैं स्कूल में। मेरे गांव का स्कूल है, यह है यूपी का सरकारी स्कूल, मेरे गांव का सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल के बगल में गाय भैंसों का अड्डा। और इस स्कूल की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी स्कूल है, यानी कि 5th तक का स्कूल है। इसमें पहले कमरे गिनो, कक्ष संख्या 2, कक्ष संख्या 1, और ये है ऑफिस। जूम करके दिखाना साहब। वैसे तो आपको ये पता होगा कि 5000 से ज़्यादा स्कूल बंद होने वाले हैं, या ये कह लो कि मर्ज होने वाले हैं स्कूल। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है, और इस स्कूल के बंद होने का प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या स्कूल को मर्ज करना ठीक रणनीति है, या स्कूल को व्यवस्थित तौर से एक गांव में चलाना अच्छी रणनीति है? इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक आपको आगरा शहर का नगर निगम में आने वाला शहर, उससे जुड़ा हुआ ये गांव जिसका मैं आपको स्कूल दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इस स्कूल की हालत देख लो। आपको लग तो रहा होगा कि कम से कम इस स्कूल में टाइल्स तो लगी हैं। यहाँ जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके पैर तो गंदे नहीं होते होंगे, है ना? लेकिन सोच के देखो, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास इन्हीं दोनों कमरों में पढ़ती हैं। ऑफिस पूरा सामने। उसके अलावा मैं बात करूं सिर्फ पढ़ने की, तो सामने देखो मिड डे मील योजनाएं हैं जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। सोमवार से शनिवार तक की पूरी मिड डे मील योजना आपके सामने लिखी हुई है। अब समस्या ये नहीं है कि ये खाना नहीं मिलता होगा, मैं मानता हूँ ये खाना मिलता होगा और बच्चे दमदार तरीके से इस खाने को खाते भी होंगे। लेकिन खाने के बाद अगर किसी बच्चे को पानी पीना होगा तो उसकी व्यवस्था क्या है आप ध्यान से देख सकते हो। और ये तो मैं वो स्कूल दिखा रहा हूँ जो महानगर का स्कूल है, मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी सो कॉल्ड आगरा के शहर के बगल में ही है ये गाँव, उसी का स्कूल है। ये देखो पानी नहीं आ रहा है इसमें। स्कूल अभी 1-2 घंटे पहले ही बंद हुआ है ना, पानी की यही व्यवस्था है। अब सोचो बच्चे ने खा लिया, किसी को 2 नंबर लग रही है या 1 नंबर लग रही है, फ्रेश होने जाना है, तो उसके लिए आप देखो क्या व्यवस्था है। इसमें बालक जाएंगे, बालिका के लिए लॉक लगा रखा है। ठीक है, बालक का देख सकते हैं आप हालत। और इसके अलावा इधर दिखाओ एडिटर, तुमने इससे साफ बाथरूम देखा है? हैं? देखा तुमने इससे साफ? पहली बार है ना? अच्छा, इतना साफ। ठीक है, तो ये है वो हालत। अब फिर कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में गांव के बच्चे नहीं आ रहे। आप ध्यान से देखो, स्कूल के जस्ट पीछे वाली व्यवस्था ये है, जहाँ पे बहुत सारा गोबर तो पड़ा है। आपको लगा कि ये गोबर शायद हो सकता है बायोगैस बनाने के लिए यहाँ पे हो, गोबर गैस, साइंस का एक्सपेरिमेंट कराने के लिए हो। सर आप जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट दिखाते हो ना, वैसे ही यहाँ पे गोबर में गैस का एक्सपेरिमेंट कराते होंगे यहाँ के मास्टर। नहीं नहीं भाई,
इस गोबर के उपले बना के यहाँ बेचे जाते हैं। ठीक है, तो इस सरकारी ज़मीन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं हमारे प्यारे गांव वाले, क्योंकि स्कूल के लोग तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। चलो, स्कूल के सामने बैठ के तो पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन स्कूल के पीछे पढ़ने वाले जो गाय और भैंस हैं, इनसे पूछ लेते हैं, आप भी पढ़ाई करती हो? हैं? अरे हाँ हाँ बोल रही है, ये भी पढ़ती है। यूपी में 27,000 स्कूल बंद होंगे, शिक्षकों का हल्ला बोल। तो 5,000 की बात नहीं है, कई डाटा अलग अलग आ रहे हैं, आगे जाके 27,000 भी बंद होंगे। ठीक है, बहुत स्कूल्स हैं। अब इनकी शिकायतें क्या होती हैं कि स्कूल के अंदर लो एनरोलमेंट है, बच्चा कम आ रहा है, जिसकी वजह से हम स्कूलों को मर्ज करेंगे, बंद करेंगे। अरे कमबख्त, तो ये नहीं दिख रहा तुम्हें कि ये जो स्कूल है इसमें एम्बिशंस है बैठने का, इसमें कोई आराम ना कर सके, इसमें भैंस, गाय, सूअर, बछड़े सब रहते हैं, शिक्षक और बच्चे ही नहीं रहते बस, क्योंकि ये स्कूल ही ऐसा है। आपको मैंने अभी बिल्डिंग दिखाई, 2 कमरों की बिल्डिंग है मात्र, आसपास गोबर का पूरा वो पहाड़ सा है। अब उसकी बदबू आएगी तो बच्चा कैसे पढ़ लेगा? थोड़ी सी बारिश आती है, इनकी ईंटें गिर जाती हैं, थोड़ी सी बारिश की बूंदें आई, इनके कमरे में पानी भर जाता है। किस तरीके से यहाँ का बच्चा पढ़ पाएगा? थोड़ा सा तो एम्बिशंस दो यार, बच्चा है वो, बच्चा जानवर थोड़ी ही है। संविधान में भी लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स है प्राइमरी एजुकेशन बच्चों का, उनके बौद्धिक क्षमताओं को डेवलप करने के लिए। आर्टिकल 21A आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स का, तो उसमें साफ साफ इस चीज के बारे में लिखा है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, RTE एक्ट बोलते हैं इसे। 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाए और बहुत ही सुचारू रूप से दी जाए। फ्री एजुकेशन होनी चाहिए और बच्चे के पास स्कूल्स होने चाहिए, जिसकी वजह से वो वहां पे एक्सेस करके उनकी सुविधाओं का लाभ उठा सके। पर लाभ उठाने के नाम पे आप देखो ना, स्कूल की बिल्डिंग्स देखो, फिर कहते हैं बच्चे नहीं आते यहाँ पे। जनसंख्या बढ़ रही है, गांव में भी बच्चे हैं। मेरी ये जो गली है ना जिसमें मैं रहता हूं, इस गली में 3 प्राइवेट स्कूल हैं और 500-500 बच्चे हैं तीनों में। इसके आगे वाली गली में भी लगभग 500-600 बच्चे हैं, एक स्कूल ऐसा है। लेकिन इनके स्कूल में कोई क्यों नहीं जा रहा? कारण क्या है? कारण 2 कमरों की बिल्डिंग, आसपास गोबर, बारिश पड़ जाए तो बच्चा बह जाए इसमें से। बच्चों को टॉयलेट करने की सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, बच्चा क्या घंटा पढ़ने आएगा यहाँ पे? और रही बात टीचरों की, वो टीचर भी परमानेंट पढ़ाने के लिए नहीं रखे इन्होंने। जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव में ड्यूटी लगा देते हैं, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, पार्षदी का चुनाव हो, विधायकी का हो, सांसदी का हो, सब में ये ड्यूटी लगा रहे हैं। बल्कि जनगणना में भी इनकी ड्यूटी लग जाती है। कैसे पढ़ेंगे ये बच्चों को? हमें सरकार का तो पता नहीं वो आपको कब बेहतरीन एजुकेशन दे पाएगी, लेकिन YouTube पर आप कंटेंट अच्छा कंज्यूम करोगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी बढ़ सकती है। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं, मैंने सनी यादव सर पे एक साइंस से रिलेटेड वीडियो बनाई है, कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम करता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो अंदर जाके। बहुत ही अच्छी और 5 दिन की मेहनत लेके मैंने इस वीडियो को बनाया है। और भी है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे काम करती है, थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और एक और बात बताऊं, अभी तक आपने विद्यालय की चर्चा सुनी, अब थोड़ी मद्रालय की ओर चलते हैं। अब हम विद्यालय से मद्रालय की ओर चलते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि स्कूल की ये लोग दूरी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मद्रालय को कितने पास लेके आ रहे हैं। घरों के बगल में मद्रालय खोले गए हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, ये एक बस्ती है जिसमें सारे के सारे लाइन से घर बने हुए हैं, और उन्हीं घरों के बीच में ये ठेका है देसी शराब का। अब चचा को सुनते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे इस ठेके के खुलने से मेरी जो दारू की खपत है वो बढ़ चुकी है। तो ये वाला जो ठेका है, ये कितने साल पहले खुला है? 3-4 साल पहले खुला है ना? अच्छा, और ऐसे कई ठेके खुले हैं ना इन गलियों में? ये आपके बेचते हो दारू? आपको पता है विद्यालय जो है बंद करे जा रहे हैं यूपी में। 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं विद्यालय, लेकिन गलियों में मद्रालय खुल रहे हैं। सरकारी? हाँ सरकारी। पब्लिक हमारी तो उल्लू है ना, हम उल्लू खुद हैं। इसको सेवन करते हैं। सेवन मतलब हमारी कम बुद्धि की बात है ना जी। नहीं आप में से क्या भी सही रहे हो, बिजनेस बढ़ जाएगा इससे, पता है? हाँ, सरकार को फायदा है। हाँ, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा लेने के लिए। बात है जी, ये बच्चे जो नए पी पाती, हम पी जाते तो आप पी आए तो पी आए बस। अच्छा, अब यहाँ तो जो रहे ना तो बस लोड फिर के दुकान दी जाती है। अब ये दिखती है तो जल्दी आ जाते हो, लेके चले जाते हो। दूर बैठे पीने, माँ बैठ के पीने, कौन बैठ के पीने। दूर होती तो सोचते भी, सोचता तो पी आए एक बार। हाँ, बस फिर दोबारा ना जा रहे। हाँ। यहाँ तो 10:30 बजे रहे, 1 बजे रहो तो लात दे शटर में तुरंत मिल जाती है। ब्लैक में 90 रुपए का। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इन्होंने बताया ठेके के करीब होने से हमारी खपत और ज्यादा बढ़ गई है, अगर ये दूर होते तो हम इतना ज्यादा सेवन नहीं करते। खैर, तो देख लिया आपने लापरवाही का नतीजा। बंद होनी थी मधुशाला, लेकिन बंद हो गई पाठशाला।
अगर सरकारें चाहती हैं कि स्कूल एजुकेशन अच्छा हो जाए इंडिया का, पर वो चाहेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो। तो आपने जो मेरी वीडियो देखी ना, वो कुछ दिनों पहले की वीडियो है, और आपने देखा होगा मैंने गेट खोला नहीं है, मैंने तो पूरा स्कूल आपको बाहर से ही दिखा दिया। तीनों कक्ष बंद थे, कोई सी बच्चे से बातचीत नहीं की, क्योंकि भाई योगी जी पलट गए यार अपनी बात से। पहले कह रहे थे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमने अपने स्कूलों में फ्लोरिंग लगवा दी, टॉयलेट्स अच्छे करा दिए, आपको कैमरे लेके जाने हैं तो जाओ। अब जैसे ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कैमरे ले लेके घुसे, तो इन्होंने नोटिस निकलवा दिया कि भाई स्कूल के अंदर बिना अनुमति के जाना बैन है। अगर आप बिना अनुमति के स्कूल के फुटेज, वीडियो या स्टूडेंट से बातचीत करते हुए पकड़े गए तो बीएनएस की धारा लगेगी, और उस धारा के तहत आप पर फाइन लग सकता है, जुर्माना लग सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। समझ रहे हो ना, डर का माहौल है, क्योंकि जनता आवाज ना उठा ले यार। जनता अगर आवाज उठा लेगी तो वो देखेगी कि स्कूल कैसे हैं, हालत खराब है, सोशल मीडिया पर आएंगी चीजें, तो पता चलेगा कि यार जो बेसिक एजुकेशन की नीड थी वो तो ये दे ही नहीं पा रहे। इसीलिए इन्होंने नियम ही निकाल दिया। नियम क्या निकाल दिया कि भैया जाना ही नहीं है अंदर तुम्हें। तो समझो ये बात, सुनो, ये लोग एजुकेशन सुधारें या ना सुधारें, आप लोग अपनी पढ़ाई आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो, अच्छे तरीके से कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं, आईआईटी के भी मिल जा रहे हैं, नीट के भी मिल जा रही हैं, है ना। मैं भी बहुत अच्छी कोशिश करता हूँ। तो जो सनी यादव सर वाला चैनल है, इस पर तो लॉन्ग वीडियोस आपको बहुत नॉलेज वाली भी मिल जाएंगी। और एक चैनल लेके आया हूँ मैं डेडिकेटली फिजिक्स का, फिजिक्स बाय सनी सर। यहाँ पे मैं नीट और जेई का पढ़ाऊंगा, सनी सर इंग्लिश मीडियम का। तो सारे बच्चों यहाँ पे आ जाना, मेरे से जुड़ जाना, प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ एनालिसिस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।